हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो स्पेशल क्लास इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान में रखिए, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, दैट इज न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब जैसे कि आप बच्चों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आसान तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव बोलो, कॉन्वेक्स बोलो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आज वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैक एक्सरसाइज है, तो लास्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर की है उसमें से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल लिया है, इट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, एक आसान तरीका मैं इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बताने वाला हूं। सिर्फ जो भी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे अच्छी तरीके से समझना है और नोट डाउन जरूर करना है बच्चों, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाए और कोई दिक्कत ना हो आपको सॉल्व करने में। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। क्या बोला, बहुत आसान है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका साइज, साइज मतलब हाइट, ओके, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एक ही सेंटेंस में तीन चीजें दी है। देखिए, 7 सेंटीमीटर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब एच दिया है, is placed at 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है मतलब u की वैल्यू दी है, एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया है मतलब मिरर जो है, कॉनकेव मिरर जो है उसका फोकल लेंथ भी यहां दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन, ध्यान में रखिएगा ये वर्ड स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म होगी। तो कॉनकेव मिरर से स्क्रीन कितने दूरी पे रखे जाएगी ताकि उसके ऊपर इमेज बने। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कितना रहेगा, मतलब यह v हमें फाइंड आउट करना है और साथ में फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है और नेचर ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट गिवन लिख लेते हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें जो है वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, कितना दिया है 7.0 को हम डायरेक्टली 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ मतलब स्मॉल f, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने पहले वैल्यूज जो गिवन मतलब क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए है उसे लिख लिया है। इसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए साइन कन्वेंशन। अगर आपने यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया और ऐसे ही सॉल्व कर लिया तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कौन सा मिरर दिया है। मिरर को जो भी मिरर दिया रहेगा उसको आपको लिख लेना है कॉनकेव मिरर, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टियां है जो भी रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर टर्म्स रहेगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेगी, वो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगी। तो यहाँ मिरर लिख लिया मैंने कॉनकेव मिरर। ओके, अब कॉनकेव मिरर में आपने 6 रे डायग्राम्स ड्रॉ की है, वो चीज याद में रखिएगा, 6 केसेस। ओके, अब यह साइन कन्वेंशन की बात आती है तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में वो लेफ्ट साइड में रहता है। दिस इज व्हाट फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो रहेगा डिस्टेंस f to p ये रहता है फोकल लेंथ स्मॉल f। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए फोकल लेंथ जो रहेगी नेगेटिव रहेगी, तो यहाँ माइनस साइन हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, देखिए साइन कन्वेंशन में हमें फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर,
उसमें f कभी भी नेगेटिव लेना है। ओके, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर अगर दिया है तो f जो है फोकल लेंथ स्मॉल f, इसको हमें जो भी वैल्यू दी रहेगी इसको माइनस साइन अप्लाई करना है। ओके, और एक चीज देखिए, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया हुआ आपको प्रीवियस वीडियो में। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी का भी दिया है, चाहे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इवन लेंसेस के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको आंख बंद करके माइनस साइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है, यू का साइन जो है हरदम नेगेटिव ही रहेगा। अब बारी आती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे मिरर रहो या लेंसेज जो आगे आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये फिक्स रहते हैं इन दोनों के साइन। इन दोनों के साइन क्या रहते हैं? फिक्स रहते, कभी चेंज नहीं होंगे। ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव रहता है, ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे। कोई भी टाइप का मिरर हो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इवन लेंसेस जो आप आगे पढ़ने वाले, उसमें भी ये साइन चेंज नहीं होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दिया है। अब बारी है आगे का जो हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। अब ये स्क्रीन रखी जाएगी, यहाँ स्क्रीन रख देते हैं यहाँ। ठीक है, ये स्क्रीन होगी और इसके ऊपर इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो इस स्क्रीन को हमें मिरर से कितने दूर पे रखना है, मतलब यहाँ इमेज जो फॉर्म हो रही है वो मिरर से कितने दूर पे फॉर्म होगी, और ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन के ऊपर हो रही है। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस, मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, या जो स्क्रीन का पोजीशन हमें नहीं पता है कि इमेज लेफ्ट में फॉर्म होगी कि राइट में फॉर्म होगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आंसर हमारा v आएगा, v का जो भी आंसर आएगा उसका जो साइन रहेगा वो डिसाइड करता है कि इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो रही है या तो बिहाइंड द मिरर हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u, या तो u पहले लिख सकते हैं, v बाद में लिख सकते हैं हम। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालना है, v के वैल्यू, दैट इज इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जो 1/v से लेफ्ट साइड में रखते हैं और 1/u को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव इधर राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। 1/f, f कितना है, -18, विद साइन आपको यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज -1/u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो की है -27। ओके, अब देखिए साइंस को, साइन जो भी है से अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 ऊपर चले, माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, 18 वैसे ही रख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और 1/27। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है यहाँ एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे हम। 18 और 27, ओके, इसका एलसीएम आएगा 54। ध्यान में रखिएगा, 18 3 जा, 27 2 जा, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 54। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में टर्म है हमारा, ओके राइट, 1/v है हमारा, यहाँ 1/v लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 54। ओके, 54 एलसीएम आएगा। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम, यहाँ 18 3 जा होता है, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 3 इट इज -3। 27 2 जा 54 होता है, इसलिए यहाँ +2 लिखेंगे हम। ओके, तो 1/v कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू -3 + 2 इज -1/54। अब देखिए ये रेसिप्रोकल फॉर्म में दोनों टर्म है और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ v। तो सिंपल है, इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब v को ऊपर भेज देंगे तो ये 54 भी ऊपर चले जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ -54। तो v की वैल्यू हमारी आ चुकी है -54। यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर द स्क्रीन, ओके, या तो पोजीशन ऑफ इमेज जो रहेगी हमारा वो आ चुका है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं लिखा है। जब भी आप आंसर लिखोगे, डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है,
तो स्टेटमेंट में जैसे यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ कोई साइन अप्लाई नहीं किया स्टेटमेंट में, वैसे ही जब फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे तो नंबर पॉजिटिव ही रहना है, वहां साइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। भले आपका आंसर नेगेटिव में आया कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे इमेज डिस्टेंस इज 54 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का फॉर्म हो रही है 54 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनिकेव मिरर। ओके, इस तरीके से हमारा पहला पार्ट आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट, साइज एंड नेचर। अब देखिए नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नेचर ऑफ इमेज डिपेंड करता है इसके ऊपर, यहाँ v की वैल्यू नेगेटिव आई है, और आपको पता है कि कॉनिकेव स्फेरिकल मिरर में नेगेटिव डिस्टेंस जो रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले फिगर से एक्सप्लेन किया हो, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ऑन द सेम साइड ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, और जब भी लेफ्ट साइड में या तो v जब भी नेगेटिव आता है तो ध्यान में रखिएगा नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर भी लिख लेते हैं यहाँ, नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर रहेगा। तो दो क्वेश्चन के आंसर हमें मिल चुके हैं, नेचर के और इमेज डिस्टेंस का आंसर हमें मिल चुका है। अब बारी है साइज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसका। डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि साइज में हमें दो तरीके का मतलब आंसर लिखना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि गिवन में क्या दिया है। अगर हाइट दी है, हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर दी है तो यह सही में हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, जो कि है 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अगर हाइट दी है तो हमें एक रिलेशन रिकॉल करना पड़ेगा, इट इज फॉर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। अगर h की वैल्यू दी है तो हम ये डायरेक्टली रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन। ओके, अगर h दिया है तो हमें हाइट h डैश यहां से फाइंड आउट इजीली मतलब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ h डैश क्या हो जाएगा, देखिए h डैश इज इक्वल टू, इस h को राइट साइड में भेज देते माइनस v अपॉन u, वैसे ही रहेगा इनटू h। क्या, अब देखिए, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सारा v u और h की, तो देखते हैं h डैश कितना आएगा, इज इक्वल टू माइनस, वैसे ही रहने देते हैं v फॉर कितना है माइनस 54। यहाँ जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है v की विद साइन, जो भी आंसर आया विद साइन आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, v इज माइनस 54। ओके, अपॉन u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी माइनस के साथ ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 27 इनटू h फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है प्लस 7, या लिखेंगे हम प्लस 7, तो 7 लिखा भी चल जाता है। 27 1 जा 27 2 जा, और साथ में देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो h डैश कितना है हमारा माइनस 14, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर। देखिए फिर से स्टेटमेंट में मैंने साइन यूज नहीं किया है, तो इट्स वेरी इजी। ध्यान में रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमें समझ के सॉल्व करना है, सारा कॉन्सेप्ट आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए, तब जाके कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, परफेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सबसे लास्ट एक्सरसाइज से हमने लिया है। अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, उसे भी हम समझ लेते हैं, क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। ओके, और उसमें भी कैसे हम साइन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी सब चीज समझ लेते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यह क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज जो है, ओके, जो कि पूरे चैप्टर से रिलेटेड रहती है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया है। उस पहले हम लिख लेते हैं वहां क्या दिया है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट a distance of 10 सेंटीमीटर in front of convex mirror। ठीक है, फिर से देखिए, क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए मैं जस्ट डिक्टेट कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है जो कि 10 सेंटीमीटर है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर ले लिया है मैंने, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव लेना पड़ता है, इट इज फिक्स, या माइनस साइन भी हम अप्लाई करते थे, ठीक है। ओके, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है इसका? 15 सेंटीमीटर। कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, जो भी फोकस रहता है राइट साइड में रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में रहता है। तो ये जो फोकल लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इट इज फोकल लेंथ, यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव रहेगी, ध्यान में रखिएगा। इसका साइन प्लस रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइंड में रखिएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? प्लस। अब इसमें फिर से वही चीजें फाइंड करना है जो प्रीवियस सम न्यूमेरिकल में हमने फाइंड किया है, दैट इज v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में हमें नेचर और साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब निकालना है हमें v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, 1/u को इधर लेफ्ट साइड में रखते हैं और 1/v को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/f फॉर फोकल लेंथ कितना है? 15, ठीक है। प्लस 15, प्लस साइन लिखा नहीं भी तो चलता है, माइनस 1/, ओके। हमें v निकालना है, नॉट u। दिस इज व्हाट? दिस इज u, ओके। तो u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? -10 लिख लिया हमने, 1/-10। चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन साथ में देखिए प्लस इंटू माइनस प्लस ही होगा, तो यहाँ पहले प्लस लिख लेते हैं, और दोनों का एलसीएम कितना होगा? डायरेक्ट स्टेप नहीं करते हैं, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/15 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/10। अब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम आ जाता है 30, ओके। 30 आने के लिए क्या होगा? 15 2 करना पड़ेगा और 10 3 करना पड़ेगा, और साथ में प्लस साइन है। कितना आ जाएगा यहाँ? 5/30। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी? 1/v की, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 5/13 हमारा आ चुका है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 5/30, तो 5 1 जा 5 6 जा, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/6। दोनों को रेसिप्रोकल ले ली तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। यहाँ v जो आया हमारा, यहाँ देखिए साइन प्लस साइन आया, v इज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में v कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसे नोट करके रख लीजिए। v जो रहेगा, इमेज डिस्टेंस हरदम पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। तो यह v पॉजिटिव आ चुका है, मतलब इमेज डिस्टेंस हमारा आ चुका है। और साथ में एक बात याद में रखिएगा, पहले लिख लेते हैं, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना भूलना मत, 6 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हो गया। अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में जो नेचर ऑफ इमेज रहता है वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड ही रहता है। जैसे इमेज डिस्टेंस आ गया आपका, या तो आप ध्यान में रखिए कि फिक्स चाहिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। यह नेचर का भी आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि नेचर भी फाइंड आउट करना है हमें। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ? वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, नेचर निकाल लिया हमने, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है साइज ऑफ इमेज, ओके। इमेज का साइज क्या रहेगा, ओके। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैं इस क्वेश्चन के एंड में बताने वाला हूं, तो यहाँ जो एंड में बताऊंगा इंपॉर्टेंट पार्ट इस व्हाट साइज ऑफ द इमेज के लिए, उसे आपको नोट डाउन करके रखना। लेकिन सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं। देखिए अब साइज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है? h' इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में h दिया था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमने ये सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया था। यहां तो हाइट नहीं दी है, तो साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे? इट्स वेरी मतलब कुछ डाउटफुल होता है बच्चों के लिए, हाइट तो दी नहीं, अब कैसे फाइंड करेंगे साइज ऑफ द इमेज?
देखिए जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो साइज ऑफ द इमेज हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ओके, ध्यान में रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए क्या है, माइनस साइन, v फॉर इमेज डिस्टेंस कितना है 6 लिख लेते हैं हम, 6 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास -10। ओके, उसे भी लिख लिया हमने, इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 6/10 कितना हो जाएगा 0.6। ओके, तो यहाँ यूनिट मत लगाना, यहाँ ठीक है, यूनिट नहीं लगेगा। दिस इज मैग्निफिकेशन। अब देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब 0 से कम आती है, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज जो रहेगा छोटा रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 0 पॉइंट समथिंग आती है तब आपको ये लिखना है कि साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे हम इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये इसका आंसर रहेगा। लेकिन और एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो हरदम वो छोटा रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये चीज भी अच्छे से नोट डाउन करके या तो लर्न ही कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। ओके, कि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर में जितनी जो भी इमेजेस फॉर्म होगी वो राइट साइड में फॉर्म होगी, वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, साइज ऑफ इमेज या तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव रहेगा और हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी टाइप का स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है, अगर हाइट नहीं दी ऑब्जेक्ट की, अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, तो इन केस अगर वैल्यू मैग्निफिकेशन की अगर 1 या उससे ज्यादा आती है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर 1 आती है तो इक्वल इन साइज रहेगा। ध्यान में रखिएगा, 1 अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम रहेगा। 1 से ज्यादा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है, मान लेते 2 आता है, ठीक है, m इज इक्वल टू 2 आता है सपोज मैग्निफिकेशन, इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा खत्म हो चुका है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं मैं आपको रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन किसी भी क्वेश्चन में अगर मैग्निफिकेशन आपने निकाल चुका है यूजिंग दिस फॉर्मूला, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, 2 आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि इमेज की जो हाइट है डबल ऑफ ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट से लार्जर है। ओके, हाइट ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना, ये सारा कॉन्सेप्ट बिहाइंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ द स्पेरिकल मिरर। और इस लेवल पे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। होप सो बच्चों कि आज का वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो समझ में आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।